में रहने वाले वासी हैं और भारत की मूल निवासी हैं, भारत में राज करने वाले हैं। राजनीति का एक अलग स्टेज है और सामाजिक एक अलग स्टेज है। सामाजिक की जो स्टेज है सर्वोपरि होती है, राजनीतिक स्टेज है अपने अधिकार, अपने सत्ता में बैठने के लिए कोई भी ध्रुवीकरण किया जा सकता है। ये आपके आत्मा पे ठेस पहुंचाने के लिए मैं ऐसा बोलने जा रहा हूं, क्योंकि हम आज नहीं हजारों वर्षों से जब मानव निर्मित हुए हैं तब से तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आर्यों के आगमन वर्षों से पीड़ित है। इसलिए अगर मैं इस समाज से हूँ, इस समाज में पैदा हूँ और मैं ये बात सच्चाई नहीं बोलूंगा और समाज में रहकर समाज को गलत दिशा दूंगा तो सबसे बड़ा अपराधी, नेतृत्व करने के नाते मैं सबसे बड़ा अपराधी दोषीवार होऊंगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, सबसे पहले हमारे शायद मीना जी ने बड़ा सा अच्छा शब्द बोले थे कि पढ़ाई जरूरी है। जब तक आप इतिहास नहीं जानेंगे तब तक आप अपने समाज के बारे में या अपने बारे में भी नहीं सोच सकते। सबसे पहले आपको अपने विकास के लिए अपनों का इतिहास जानना जरूरी है। और जब मैं आदिवासी हूँ, आदिवासी रहूंगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, कोई प्रमाण दे या ना दे, लेकिन हम रहन सहन से आदिवासी हैं और आदिवासी रहेंगे। सबसे पहला चीज आप याद रख ले, हमारे कल्चर से मेरी पहचान है, हमारे कर्तव्य से मेरी पहचान है, ना कि नाम से या ना कि जाति से। हमारे रहन सहन, हमारे कर्मों से मेरी पहचान होती है और होती रही और होती रहेगी आगे भी। इसलिए हम सब, मैंने पहले बोल चला कि मैं आपके आत्मा पे ठेस पहुंचाऊंगा। सबसे पहला नंबर 1, हम आदिवासी प्राकृतिक के मानने वाले होते हैं, आकृति के मानने वाले नहीं। है गांठ बांध लीजिए। आकृति समझते हैं या नहीं? इंसानों के द्वारा खुरेदा हुआ, इंसानों के द्वारा बनाया हुआ को आकृति कहते हैं, और प्रकृति उसे कहते हैं जो हमें इन संसाधनों से दर्शन कराते हैं, हमें हवा पानियों से दर्शन कराते हैं, उसे प्राकृतिक कहते हैं। और हम प्राकृतिक के पूजक रहे हैं, आकृति के नहीं। कुछ भ्रमवश अभी हम आकृति के ओर बढ़ते जा रहे हैं, जो हमारे लिए, पूरे मानवों के लिए विनाश की स्थिति आएगी। क्योंकि राजनीति के ध्रुवीकरण लोग ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं जो देश में इंसानों को जातियों या धर्मों के वजह से बांट रहे हैं। इन बातों को आपको समझना होगा, और ये बात समझने के लिए आपको शैक्षणिक योग्यता बढ़ानी होगी। सामाजिक योग्यता तो आपकी हमने देख करके ही समझ रहे हैं कि काफी जागरूकता हम ले आए, लेकिन शैक्षणिक यानी बौद्धिक योग्यता लाने की जरूरत है। जब तक बौद्धिक नहीं लाएंगे तब तक हमारी विकास संभव नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जितने देख रहे हैं सभी अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग बैठे हुए हैं, और हम आदिवासी हिंदू नहीं है। इस बात को समझना होगा। इसलिए मैंने बोला मैं आपके आत्मा पे ठेस पहुंचाने के लिए, आपके आत्मा को नुकसान पहुंचाने वाला बात बोलने जा रहे हैं। क्या आदिवासी हिंदू है? अरे है, इसलिए तो कोई आवाज नहीं आ रहा। मतलब 10 है आदिवासी हिंदू है? नहीं है। हम हिंदू नहीं है, हम मूल निवासी हैं और पूरे संपूर्ण विश्व में रहने वाले वासी हैं और भारत की मूल निवासी हैं, भारत में राज करने वाले हैं। अभी देवशरण दादा ने बोल के गए कि गैर मजरूआ कहा जाता है। यह भारत की जो, यह झारखंड की अगर बात करें, यह झारखंड के जितने भी जन जंगल जमीन संपदा है वह हमारी है। और यही चीज को हम नहीं समझने के वजह से सरकारी संस्थाओं, सरकारी चीजों को हम गैर सरकारी, मतलब सरकारी मतलब बेकार के चीजें, लेकिन लड़का चाहिए तो सरकारी नौकरी वाले चीजें चाहिए। पढ़ाएंगे तो प्राइवेट को। सबसे बड़ा अपराध कहां से शुरुआत होती है? जब आप प्राइवेट ऐसा निजीकरण को आप समझ
समर्थन करते हैं या निजीकरण करने वालों को समर्थन करते हैं। अभी हमारे ज्ञानेश्वर जी ने बड़ा अच्छा शब्द बोल रहे थे कि देश के गृह राज्य मंत्री अमित शाह भी जानते हैं कि पूरे भारत को जो है आजादी दिलाने में आदिवासियों की सबसे बड़ी हाथ रही है। मैं ये एक बात बोलना चाहता हूँ, जब सबसे बड़ी आजादी दिलाने में आदिवासियों की जब हाथ रही है, तो यह जब जान रहे हैं भारत के गृह राज्य मंत्री और उन्होंने हम आदिवासियों के लिए कुछ विशेष नहीं दे रहे हैं, अधिकार नहीं दे रहे हैं, उनके जमीन नहीं दिला रहे हैं, तो आज के डेट में सबसे बड़ा शोषक वैसे हाई लेवल पे या वैसे राजनीतिक सत्ता पे बैठे लोग ही है। इस बात को समझना होगा। राजनीतिक एक अलग स्टेज है और सामाजिक एक अलग स्टेज है। सामाजिक की जो स्टेज है सर्वोपरि होती है, राजनीतिक स्टेज है अपने अधिकार अपने सत्ता में बैठने के लिए कोई भी ध्रुवीकरण किया जा सकता है, लेकिन सामाजिक ऐसा नहीं है। सामाजिक एक न्यायिक संगठन है जो सिर्फ न्याय जानता है, अन्याय उसके शब्द में नहीं है। तो इस बात को हमें सामाजिक के लोगों को समझना होगा और इस समाज को सही दिशा देना होगा। तो समझ रहे हैं कि हमारे बीच का शोषक कौन है, चाहे राज्य की सरकार हो या भारत की सरकार हो, यदि हमारे हक को हमारे अधिकार को नहीं देती है तो सबसे बड़ा आज के डेट में वही हमारा शोषक है और हमें उसके साथ लड़ने की जरूरत है। इस बात को समझिए। इसलिए हम आप सबसे विनती आग्रह करेंगे कि अपने हर एक बच्चे को, आने वाले जो बच्चे हैं नींव है वो आपके बच्चे ही है, क्योंकि बिल्डिंग पुराने बिल्डिंग में वजन देंगे ज़्यादा तो गिर जाएगा, इसलिए नींव बच्चे हैं उसे वजन दे, उसे प्रभावित बनाएं, ठीक है। और मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ।